प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 से 8। आइए एक झलक पिछले अध्ययन को देख लेते हैं, जिसमें हम पाते हैं अध्याय 1 से 3 तक कलीसिया पृथ्वी पर है, जिसको सराहना एवं चेतावनी को पाते हैं। और अध्याय 4 से 6 में स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है तथा सिंहासन पर बैठा परमेश्वर के हाथ में मुहर किया हुआ पुस्तक खोला जाना और उसमें हुआ घटना को देखे हैं। अब हम चलते हैं अध्याय 7 से 8, जिसमें हम देख पाएंगे 7वीं मुहर का खोला जाना तथा 7 तुरही का फूंका जाना है। ये जानने से पहले याद दिला दूं, जब पूरी दुनिया में तरह तरह की वेदनाओं पर गुजरते रहेगी, जैसे कि हर घर परिवार, गांव, देश विदेश के लोगों का खो जाना और तरह तरह के न्यूज़ों के माध्यम से सुनने में आएगा, क्या धनवान, क्या बलवान, क्या साधु, क्या संत, सब परेशान रहेंगे। इसी दौरान कुछ लोग मन फिराकर उद्धार को पाएंगे। आगे इस बात को पाएंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से 3 पद। यूहन्ना कहता है, उसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत को देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ या यहाँ पर हवा ना चले। यूहन्ना फिर से कहता है, मैंने और एक स्वर्गदूत जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा लें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न करना। ये कौन लोग होंगे जिसको बचाने के लिए स्वर्गदूत को रुकना पड़ा? आइए चलते हैं, देखें पद संख्या 4 से 8। और जिन पर मुहर दी गई उनकी गिनती यूहन्ना सुना कि इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। इसे कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। एक तरफ परमेश्वर का क्रोध महाक्लेशों में, परमेश्वर का दया इन इज़राइल तथा अन्य लोगों के लिए जो हानि करने पर था, कुछ समय रुका रहा कि क्लेश काल में उद्धार को प्राप्त करें। और इसके बाद यूहन्ना दृष्टि की और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़ी शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का क्रोध में भी उसकी दया होती है। पद संख्या 14 के अनुसार महाक्लेशों में भी लोग मौका मिलेगा उद्धार को पाने के लिए। जिस प्रकार से बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर क्रोध से भर गया कि लोगों को नाश कर दे, पर नूह पर दया था कि पानी से बचाए। उत्पत्ति 7 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध सदोम और गमोरा के ऊपर था, जो आग और गंधक से नाश करने पर था, पर परमेश्वर का दया अब्राहम के भतीजे पर था कि उसको बचाया जाए। उत्पत्ति 19:12 से 29 पद आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर हमें इसलिए नहीं चुना कि हम जो यीशु के अनुसार चलें और नाश हो जाए, पर परमेश्वर इसलिए चुना है कि आने वाली परमेश्वर के क्रोध से उद्धार पाएं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का उसका 9। मेरे भाइयों एवं बहनों, इसका क्रोध बाइबल बतलाती है कि उसके क्रोध के दिन कौन ठहर सकता है। नहूम 1:6-7, प्रकाशित 6 अध्याय 17। परमेश्वर की भलाई और सहनशीलता को तुच्छ ना जाने, वरन हर एक गंदे कामों से मन फिराना ही भला है। और जो मन नहीं फिराता
वरन गंदे विचार, गंदे कामों में फंसा है, वह परमेश्वर का क्रोध का सामना करेगा। रोमी 2:4-5। जो अभी जब चर्च उठाया जाएगा उस समय दुनिया में रह जाएगा, वही परमेश्वर का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय मित्रों, इस दुनिया जो परमेश्वर का क्रोध में से फंसेगा, साथ में उनको अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा, जिसमें रात दिन चैन नहीं होगी। परमेश्वर का क्रोध का सामना तो कुछ साल का होगा, परंतु उससे भी ज़्यादा दर्दनीय दशा में फंसेगा, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी कड़ी शब्दों का उपयोग करता है। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अपने पास से निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में ना डाल दिया जाए। मत्ती 5:29-30। इन वचनों में से समझ सकते हैं मनुष्य से परमेश्वर कितना प्यार करता है कि मनुष्य दुनिया में आने वाली युद्ध से, आने वाली समय में नरक से बचाने के लिए बाइबल के वचनों से सावधान कर रहा है कि यदि कोई पृथ्वी में छूट गया, उनको परमेश्वर मौका दिया हुआ है क्लेशों में भी मन फिराकर और तरह तरह की वेदनाओं को सहकर उद्धार को पाएं। प्रकाशित वाक्य 7:9-17 के अनुसार वे परमेश्वर के सिंहासन के पास बड़ी भीड़ को यूहन्ना देखा जो समस्याओं से निकलकर आए थे। परमेश्वर उसकी आंखों की सब आंसू पोंछ डालेगा। भजन संहिता 23:1-2, यशायाह 25:8। सो आज हम यहीं से समाप्त करते हैं। आगे भाग के अध्ययन में हम अध्याय 8 में की तुरही का फूका जाना तथा उसमें होने वाली विपदाओं को देख पाएंगे, जिससे आप सबकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी। यदि आगे अध्ययन में शामिल होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे जब भी मैं इसके दूसरी भाग को अपलोड करूं तो आपको संदेश मिल जाएगा। सो इस अध्ययन के द्वारा आपको आशीष मिले। दूसरे भाग में हम जरूर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार एंड आमेन।